What is the Carnot's performance attribute? Carnot's performance attribute क्या होता है? In the earlier section of this chapter हमने ये पढ़ा था कि प्राइस जो है फंक्शन होता है फीचर्स. प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि रेंडर्स होता है एंड वैल्यू परसीव फ्रॉम सच फीचर्स बाय द कस्टमर. अमंग द अदर डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स होते हैं प्राइसिंग डिसीजंस का, तो बिजनेस जो है वो चार्ज करता है एक हायर प्राइस टू एनहेंस देयर रेवेन्यू, ताकि वो मतलब एक हायर प्राइस बिजनेस चार्ज करेगा ताकि वो अपने रेवेन्यू को बढ़ा पाए by striving to include those features that may have the higher capability to please the customer. तो वो क्या करना चाहता है? वो प्राइस को बढ़ाना चाहता है, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहता है by striving to include those features that have the higher capability. बट वो उन फीचर्स को भी इंक्लूड करता है जो कि कस्टमर को प्लीज कर पाए, कस्टमर को खुश कर पाए, वो सारे फीचर्स भी वो देता है. while excluding those that have a negative impact on the perceived value. while excluding, अगर हम एक्सक्लूड कर ले those that have, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा on the perceived value. To identify such feature referred to as attribute, Carnot's model can be used. तो हम क्या बोलते हैं? ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए उन फीचर्स को जो कि रेफर्ड है एज एट्रीब्यूट्स, कानो मॉडल जो है उसे यूज किया जाता है. कानो मॉडल कैन बी यूज. नाउ कम्स द केसेस. The Kano model of a product development and customer satisfaction is used for prioritizing the most important feature in a product roadmap. जो Kano model होता है of product development and customer, यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो कानो मॉडल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है, प्रोडक्ट को डेवलप करना है, इज यूज फॉर प्रायोरिटाइजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्रोडक्ट रोड मैप. तो प्रायोरिटाइज करेंगे हम इन चीजों को कि कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, कैसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए. फॉर प्रायोरिटाइजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन अ प्रोडक्ट रोड मैप, डेवलपर कैन यूज रिसर्च डेटा टू डिसाइड which feature will make the most positive impact on the user. जो डेवलपर्स है कैन यूज रिसर्च डेटा. हम क्या बोलते हैं कि जो डेवलपर्स होते हैं वो यूज करते हैं रिसर्च डेटा को, ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि विच फीचर विल मेक द मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यूजर, ताकि वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा जो फीचर्स है विल मेक द मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट यूजर्स पे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट कब आएगा. which are considered essential for basic function, जो कि कंसिडर किए जाएंगे एज अ essential features, एज अ कंसिडर किए जाएंगे essential for basic function के लिए, and which may help a product stand out in a crowded marketplace, और जो कि प्रोडक्ट को खड़ा रखेगा stand out in a crowded marketplace में भी. ये जो मॉडल है वो डिफाइन करता है कुछ फॉलोइंग एट्रीब्यूट को, डिफाइन करता है ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस के कुछ एट्रीब्यूट को. हम क्या बोलते हैं कि जो कानो मॉडल है जिसमें आप कस्टमर का सेटिस्फेक्शन चाह रहे हो, प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर रहे हो, किन चीजों को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, उन सारी चीजों को ये कंसिडर कर रहा है. तो एक थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है? The model define the following attribute of any product or services. ये जो मॉडल है वो डिफाइन करेगा कि कौन से एट्रीब्यूट है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के. ये थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट जो है मस्ट बी क्वालिटीज होनी चाहिए. व्हेन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेड, जब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मिल जाएगी, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड. बट व्हेन दे आर नॉट मेट, बट अगर ये क्वालिटीज नहीं मिलती है, दे कॉज डिससेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर तो डिससेटिस्फाई हो जाएगा. कस्टमर एक्सपेक्ट दिस क्वालिटी एंड रिगार्ड देम एज बेसिक. कस्टमर जो चाहता है कि ये क्वालिटी जो है ये तो बेसिक्स है, दिस टू बी टर्म्ड एज बेसिक. It is unlikely that they will mention them to the company when asked about quality attribute. It is unlikely that they will mention them to the company when asked about quality attribute. तो मतलब वो mention नहीं करेंगे this quality, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन तो होगा ना. तो दिस इज व्हाट थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट, यानी कि मस्ट बी क्वालिटी. थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट में आता है कि ये क्वालिटी तो होनी चाहिए. इट इज समथिंग मतलब विच द कस्टमर विल नॉट मेंशन कि ये भी होना चाहिए. ये तो थ्रेशोल्ड,
ये थ्रेशोल्ड है, यानी कि ये तो क्वालिटी होनी ही चाहिए। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, वन डायमेंशनल क्वालिटीज। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज द परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट? वन डायमेंशनल क्वालिटी क्या होती है? दीज आर फीचर्स दैट एज businesses invest in them result in proportionate increase in a customer satisfaction. What is the performance attribute? Is nothing but the one dimensional quality. What comes under the performance attribute में क्या आता है? वन डायमेंशनल क्वालिटी। ये वो फीचर है एज अ बिजनेसेस जो कि वो इन्वेस्ट करते हैं इन दैम, रिजल्ट होता है ना प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर नोरी अकी रेफर टू दिस टाइप ऑफ फीचर एज, उन्होंने क्या बोला, ये वन डायमेंशनल है ड्यू टू द डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन इट and the amount of customer satisfaction it provides. These also include customer who know what they want and consider carefully when designing whether to buy or your product or your competitor. जैसे कि बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन्स, तो ये जो है ये भी वन डायमेंशनल है। ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो और आपका ही प्रोडक्ट जाए, कॉम्पिटिटर का नहीं लाए। जिसकी बैटरी लाइफ क्या है स्मार्टफोन की, आपकी बैटरी लाइफ खराब आएगी तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो ये है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट जिसे वन डायमेंशनल क्वालिटीज भी बोलते हैं। इससे पहले हमने बोला था थ्रेशोल्ड, जैसे कि मस्ट बी क्वालिटी। अब आता है हमारा एक्साइटमेंट और डिलाइट एट्रीब्यूट्स। कुछ ऐसा अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा? व्हाट कम्स अंडर द एक्साइटमेंट और डिलाइट एट्रीब्यूट? हम क्या बोलेंगे कि what will be covered under the excitement और delight attribute? अट्रैक्टिव क्वालिटीज में आएगी ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्रोवाइड करेगी सेटिस्फेक्शन व्हेन दे आर मेट बट डू नॉट कॉज डिससैटिस्फैक्शन। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सेटिस्फेक्शन तो प्रोवाइड करेगी बट अगर वो नहीं भी हो when they are met, but अगर वो नहीं, but do not cause dissatisfaction, ये dissatisfaction नहीं देगी when they are not met। मतलब अगर ये मिल जाती है तो it is the source of attractiveness to your product, to the marketer's product। but अगर नहीं भी मिलती तो हमें कोई dissatisfaction नहीं होगा। जैसे कि थ्रेशोल्ड में तो मस्ट बी क्वालिटी है तो होनी चाहिए। वन डायमेंशनल में भी कि आपको अगर आपका प्रोडक्ट बेचना है आपकी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में तो कुछ बेसिक वन डायमेंशनल चीजें होनी चाहिए, जैसे कि बैटरी लाइफ क्या है स्मार्टफोन की। अब आता है एक्साइटमेंट और डिलाइटफुल एट्रीब्यूट्स और समथिंग वी कैन से दी अट्रैक्टिव क्वालिटीज। इसमें क्या होता है कि अगर आपके फीचर मतलब आपके प्रोडक्ट में ये फीचर है तो मतलब तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तो वो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट नहीं होगी। दे आर नॉट यूजुअली एक्सपेक्टेड देयरफॉर फ्रीक्वेंटली गो अनस्पोकन होती है। हेंस द वाव फैक्टर देयरफॉर यील्ड्स हाई आरओआई। अगर आपके प्रोडक्ट में वो वाव फैक्टर है तो वो जनरेट करेगी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके प्रोडक्ट के लिए। सीट अपग्रेड इन अ फ्लाइट ट्रेन, मतलब आपको कोई अपग्रेड क्लास की सीट मिल जाए फ्लाइट में, ट्रेन में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम इकोनॉमी क्लास जो इकोनॉमी क्लास जो सीट थी हमें फ्लाइट की वो हमारे बिजनेस क्लास मिल गई। तो ये जो है एक्साइटमेंट और क्वालिटी अट्रैक्टिव क्वालिटी होगी। जैसे कि हमारे नॉर्मल हम थर्ड एसी में बैठे थे और सपोज हमें सेकंड एसी का टिकट हमें सेकंड एसी में शिफ्ट कर दिया, तो ये जो है ये एक अट्रैक्टिव वो वाला पार्ट हो गया। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, ये जो है हमारा कानोस मॉडल है सेट अपग्रेड इन अ सीट अपग्रेड इन अ फ्लाइट और ट्रेन। तो ये हमारे सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को डिराइव करता है। जो हमारा ये पहले तो हमारा जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे 4 क्वाड्रेंट है। हमारा ये जो एक्स एक्सिस है, एक्सिस के जो नीचे वाला है जिसे हम बोलेंगे आई थिंक फर्स्ट क्वाड्रेंट आई थिंक सो। तो ये जो वाला पार्ट है हमारा जहाँ पे मस्ट बी क्वालिटी फुलफिलमेंट है हमारी और मस्ट बी वाली चीजें उससे नीचे नहीं होना चाहिए वरना डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। फिर हमारा उससे ऊपर होता है वन डायमेंशनल एकदम ऐसे जा रहा है और उसके बाद अट्रैक्टिव वाला कर्व ऐसे बन रहा है। तो ये जो है हमारा मॉडल है particularly that is the Carnot model. What are the indifferent qualities? These aspects are neither good nor bad and have no effect. Indifferent qualities मतलब कि these वो aspect है जो कि ना तो बहुत अच्छी है ना बुरी है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लुक ऑफ इमोशन emoticons in messaging apps, placement of logo on phone size thereof। कुछ indifferent qualities जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ लोगो ऑन फोन साइज, कुछ लोगो वगैरह। रिवर्स क्वालिटी तो हम क्या बोलते हैं इंडिफरेंट क्वालिटीज में क्या आता है, दिस एस्पेक्ट आर नाइदर गुड
नॉट बैड, इसे इनडिफरेंट है, ये ना ही अच्छी है ना बुरी है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं होगा नेगेटिव भी नहीं होगा, मतलब कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ना तो कोई अच्छा बुरा प्रभाव नहीं है। जैसे कि लुक ऑफ इमोटिकॉन्स इन मैसेजिंग एप्स, किसी का पर्टिकुलर मतलब लुक एंड प्लेसमेंट ऑफ लोगो ऑन फोन साइज या साइज देयरऑफ। देन कम्स द रिवर्स क्वालिटी। रिवर्स क्वालिटीज में क्या आएगा, if these aspects exist they lead to dissatisfaction। अगर रिवर्स क्वालिटीज हो गई तो फिर क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं की, दे डू नॉट लीड टू सेटिस्फेक्शन, तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, दे डू नॉट लीड टू सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जैसे कि पॉपअप मैसेज अपीयर ऑन फोन्स whenever open apps for approval and have too much complexity to operate, तो ये क्या है कि डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाना लगेगा, रिवर्स क्वालिटी हो सकती है। इफ दिस एस्पेक्ट अगर ये बहुत ज्यादा होगी तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा। इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट दे डू नॉट लीड टू सेटिस्फेक्शन, मतलब अगर ये होती है तो डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा, ये नहीं होती है तो कोई सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं है, बट दे लीड हो सकता है इसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन हो, पॉपअप मैसेजेस आ रहे हैं बार बार फोन पे अपीयर हो रहे हैं, जब बार बार फोन ओपन हो रहा है, अप्रूवल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ऑपरेट करने में, तो डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है। देन क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट, व्हाट इज क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट, एन एम्बिगुअस फीचर हुज प्रेजेंस इज डाउटफुल, जिसकी प्रेजेंस जो है फीचर है, जो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट। क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट में क्या होगा, एन एम्बिगुअस फीचर हुज प्रेजेंस इज डाउटफुल, जिसकी जो प्रेजेंस है वो डाउटफुल हो सकती है, क्वेश्चनेबल हो सकती है। इट बिहेव इन अ सिमिलर फैशन टू रिवर्स क्वालिटी, ये बिहेव करेगा सिमिलर फैशन टू, बहुत ही ज्यादा एम्बिग्विटी है फीचर जिसकी प्रेजेंस बहुत डाउटफुल और क्वेश्चनेबल है, तो इसकी वजह से क्या है कि रिवर्स क्वालिटी होगी। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, ये सारा हमारा कानोस मॉडल की एज अ समरी है। तो हायर द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड, जितना ज्यादा थ्रेशोल्ड होगा यानी कि मस्ट बी क्वालिटी, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, जिसकी बैटरी लाइफ, मतलब परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, एक्साइटमेंट एट्रीब्यूट इज समथिंग व्हिच इज अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट, हायर द कस्टमर विलिंगनेस टू पे, तो कस्टमर जो है वो ज्यादा पे करना चाहेगा। परसेप्शन चेंज होता रहता है ओवर टाइम, दस देयरफॉर रिजल्ट इन कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्रोडक्ट कैन चेंज ओवर द टाइम एज मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में एंटर इन द मार्केट, बट साइमल्टेनियसली जो कंज्यूमर है उनका परसेप्शन चेंज होता रहता है। कस्टमर नीड कैन चेंज अकॉर्डिंग हो सकती है टू द एनवायरनमेंट दे आर इन, एटीट्यूड में चेंज, मीनिंग दैट एक्साइटमेंट एट्रीब्यूट में बिकम अ परफॉर्मेंस, जैसे कि एक्साइटमेंट एट्रीब्यूट जो है वो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट बन जाए, थ्रेशोल्ड ओवर टाइम। एंड टू इलस्ट्रेट, जैसे कि अर्लियर 2 GB रैम होती थी, फिर 2 और 5 मेगापिक्सल कैमरा होता था, इन फॉरवर्ड कंसिडर टू बी गुड कॉन्फ़िगरेशन माना जाता था। दिस हैव बिकम द बेसिक पैरामीटर, बट अब ये जो है ये सब कुछ बेसिक सा बन गया है। 2 GB ऑफ रैम, 2 से 5 मेगापिक्सल, these are so basics. Based upon the above discussion, it can be concluded that a business must make an effort to include basic threshold होने चाहिए, performance होनी चाहिए, excitement होने चाहिए। फिर exclude करते हैं हम indifference को, reverse और questionable को। There should be the exclusion of the indifference, reverse और questionable। Include basic threshold होना चाहिए, performance होना चाहिए और कुछ attractive features, excitement होने चाहिए। So this we have concluded the Kanos model. All right.